जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको कंठ ध्वनियाँ बतानी हैं, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान कंठ हो। तो देख लीजिए, इसमें आप जो आपकी चा और छा है, ये तो आपके तालु से बोली जाती हैं। चा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और जो टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है ना। और जो आपके ता वर्ग की हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसके बाद जो आपके बचे का और खा, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इनका जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। आपको बताना है कि किस संधि में आ और ई के मिलने पर ए बन जाता है। तो देख लेंगे आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी, क्या, गुण स्वर संधि। क्लियर। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में आपका आ मिलकर बड़ा आ बन जाएगा, है ना। वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, ये सभी आपके स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं आपके। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपको बताना है जो मैं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से आपके, एक अन्य पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। क्या, ये अन्य पुरुष 2 बार हो गया है, यहाँ पर आप उत्तम कर लेंगे, है ना। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए, जो उत्तम पुरुष होता है, यानी कि जो बोलता है वह उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जो कोई तीसरा होता है जिसके बारे में दोनों बात कर रहे होते हैं, उसे अन्य पुरुष कहेंगे। तो जो मैं हो जाएगा आपका मैं, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। यानी कि मैं जो बोलने वाला है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रज्ञ इनमें से किस वर्ग के वर्ण हैं। आपको बताना है जो क्षय, छत्री, त्रय, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी, ये किस वर्ग के वर्ण हैं। दीर्घ स्वर हैं, या फिर दीर्घ व्यंजन है, या फिर संयुक्त स्वर हैं, या फिर संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ये जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि आपके 2 व्यंजनों के मिलने से बना हुआ व्यंजन। क्लियर। संयुक्त स्वर क्या होता है, जो संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मिलने से बनता है, जैसे आ प्लस ई, ए हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। आपको बताना है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। दोनों मूर्ख हो जाएगा, दोनों तद्वक हो जाएगा, दोनों चालाक हो जाएगा, या फिर दोनों विद्वान हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, दोनों चालाक। भैया तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी कि दोनों चालाक। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल पक जाना का सही अर्थ क्या होगा। दिल पक गया, मेरा तो दिल पक गया भाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अत्यंत पीड़ित होना, कि वो जिसका दिल पका है वो भैया बहुत दुखी हो चुका है, अत्यंत पीड़ित हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा।
जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अतिथि। जिनके आने की तिथि ना हो उनको कहेंगे अतिथि। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी कोई उपमा ना हो, है ना, उसे अनुपम कहेंगे। अनुज जो छोटा होता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंद्री, स्वर्णमयी, वसुमती या फिर रत्नगर्भा। रत्नगर्भा होगा, रत्न ऐसे लिखा जाता है ना, आधा ता बनेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रत्नगर्भा। देखिए कालिंद्री जो होता है ये आपका यमुना का होता है पर्यायवाची, है ना, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रत्नगर्भा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है या फिर यौगिक है? तो ये है आपका यौगिक शब्द। कैसा? यौगिक शब्द है आपका पाठशाला। अगला क्वेश्चन है आपका, वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है वनवास में कौन सा समास है? द्विगु हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा या फिर तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य का बहुवचन शब्द क्या होगा? कार्य का बहुवचन आपको बताना है, तो देख लीजिए, कार्य हो जाएगा, कार्यक्रमों हो जाएगा, कार्यों हो जाएगा या फिर कार्य। तो जो कार्य का बहुवचन होगा, भाई कितने भी कार्य होंगे, काम होंगे, तो आप यही तो कहेंगे कि हम काम कर रहे हैं, ये तो कहेंगे नहीं कि हम कामें कर रहे हैं, है ना। तो क्या कार्य का जो बहुवचन होगा क्या होगा? कार्य ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धिहीन शब्द क्या है? जो बुद्धिहीन शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? तो क्या है आपका बुद्धिहीन जो शब्द है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। देखिए भाई, हम लोग बोलते हैं ना कि वह आदमी बहुत बुद्धिहीन है, वो लड़का तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, यानी कि बुद्धिहीन, बुद्धि से कमज़ोर होना, ये उसका गुण है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। जैसे कोई होशियार होता है तो उसके अंदर होशियारी का गुण होता है, इसी प्रकार उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि से हीन है, तो ये उसका एक गुण है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, जहाँ पर से आपका अलगाव के भाव में आता है वहाँ पर क्या होता है? सभी को पता है, अपादान कारक होता है ना। पेड़ से बंदर कूदा तो अपादान कारक, अलगाव के भाव में से आता है तो अपादान कारक। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, रानी घर जा रही है, कैसा वाक्य है? रानी घर जा रही है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सरल वाक्य। रानी घर जा रही है, ये आपका सरल वाक्य है, सीधा सीधा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो देख लेंगे आप, आदिकाल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल या फिर भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने आपके आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। क्या? वीरगाथा काल। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताइए। साथियों, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।